नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। बिहार स्पेशल के जो बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गए थे, उन सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में कवर कर दिया गया है। और इसके बाद बिहार स्पेशल का एक वीडियो और आएगा, बिहार जनगणना, जिसे भारत की जनगणना और बिहार के जनगणना के साथ कंपेयर करके आपको बताया जाएगा। वो वीडियो हो सकता है कल आपके मॉर्निंग में मिले और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो वीडियो अपलोड हो रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार के नवीनतम आंकड़े के बारे में देखिए। एक साइड आपके सूचक है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान है। इसमें पहला पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो पटना का है, सबसे अधिक आय पटना का है। दूसरे में बेगूसराय है, तीसरा में मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो शिवहर का है। उसके बाद अररिया, अररिया के बाद सीतामढ़ी का। सर्वाधिक गरीब 3 जिले कौन कौन हैं? तो किशनगंज सबसे गरीब है। उसके बाद अररिया, अररिया के बाद मधेपुरा है। सबसे कम गरीब 3 जिले कौन कौन है? तो सबसे कम गरीब जो है पटना है। पटना के बाद भोजपुर है और भोजपुर के बाद सिवान है। सबसे अधिक बागवानी भूमि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सबसे अधिक जो है बागवानी भूमि कहाँ पर स्थित है? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिवहर के बाद सेकेंड में कौन है? अररिया है। तीसरा में मधुबनी है। सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले कौन है? तो किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले कौन है? तो किशनगंज है। दूसरा में सुपौल है। तीसरा में पश्चिम चंपारण है। सबसे कम वर्षा वाला 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। अरवल के बाद कैमूर में, कैमूर के बाद रोहतास में। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले में है? तो पटना में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई है। दूसरा में मधुबनी है। तीसरा में मुजफ्फरपुर है। दोबारा देखिएगा, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 ज़िले, तो पटना में सबसे लंबी है। उसके बाद मधुबनी और मधुबनी के बाद मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है, NH की सबसे कम लंबाई 3 ज़िले में है। किस किस ज़िले में है? तो सबसे कम आपके शिवहर में, शिवहर के बाद शेखपुरा में, शेखपुरा के बाद लखीसराय में है। सर्वाधिक नगरीकृत 3 ज़िले, सर्वाधिक नगरीकृत 3 ज़िले कौन है? तो सर्वाधिक जो नगरीकृत है पटना है। उसके बाद मुंगेर है। मुंगेर के बाद नालंदा है। सबसे कम नगरीकृत वाले 3 ज़िले कौन है? सबसे कम तो मधुबनी है पहला में, दूसरा में बांका है, तीसरा में सीतामढ़ी है। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले 3 ज़िले कौन है? तो सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ पर होता है? पटना में होता है। सेकेंड में गया है। तीसरा में मुजफ्फरपुर है। इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे कम बिजली की खपत वाले 3 ज़िले, इसका ऊपर में आप लोगों ने देखा सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे कम बिजली खपत कहाँ पर होता है? तो शिवहर में होता है। सेकेंड में अरवल है। तीसरा में शेखपुरा है। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 ज़िले कौन है? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होता है। सेकेंड में औरंगाबाद है और तीसरा में पश्चिम चंपारण है। गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले, तो सर्वाधिक गेहूं और चावल कहाँ पर होता है? तो रोहतास में होता है। सेकेंड में कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर है गेहूं के उत्पादन में, और तीसरा में भोजपुर है। मक्का के उत्पादन के 3 शीर्ष ज़िले कौन है? तो पहला कटिहार है, दूसरा पूर्णिया है, तीसरा बेगूसराय है। दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले कौन कौन है? तो पटना है, नालंदा है, औरंगाबाद है। पहला में आपकी पटना है, दूसरा में नालंदा है, तीसरा में औरंगाबाद है। गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले, सबसे अधिक गन्ना पश्चिम चंपारण में होता है। उसके बाद गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद पूर्वी चंपारण। केला का सर्वाधिक उत्पादन, केला का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो हाजीपुर में होता है।
सेकेंड में आपके वैशाली है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, दूसरा में मुजफ्फरपुर है और तीसरा में रोहतास है। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में होता है, दूसरा में पूर्वी चंपारण है, तीसरा में मुजफ्फरपुर है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पटना में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सेकेंड में नालंदा है, तीसरा में आपके समस्तीपुर है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, सेकेंड में पश्चिम चंपारण है, तीसरे में पटना है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मधुबनी में, सेकेंड में दरभंगा है और तीसरा में पूर्वी चंपारण है। बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते के बारे में देखिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है किसके साथ में समझौता किया गया है? तो बिहार का जो समझौता है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में हुआ है बिजली खरीद हेतु। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बिहार का किस राज्य के साथ बिजली खरीद के लिए समझौता हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के साथ में हुआ है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है, तो किसके साथ हुआ है बिहार का? तो गेल इंडिया के साथ में हुआ है। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार एवं सिडबी के बीच में, बिहार सरकार एवं सिडबी के बीच में हुआ है। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है बिहार एवं नेपाल के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है बिहार एवं नेपाल के बीच में हुआ है। आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवकों को रोजगार दिलाने के लिए समझौता हुआ है, तो बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवकों को रोजगार दिलाने के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ है। अपने अपने राज्यों के 7 गांव की अदला बदली के लिए समझौता हुआ है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है, तो किसके साथ में हुआ है? बिहार सरकार एवं अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ में हुआ है, बिहार सरकार एवं अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ में आपके हुआ है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है, तो किसके साथ हुआ है? तो बिहार सरकार एवं टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच में मुजफ्फरपुर में जो है एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा और इसके लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच में समझौता हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार पंचायत चुनाव के बारे में समझिएगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 24 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसे नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो चुनाव आपके 11 चरण में संपन्न होता है। जो चुनाव होता है कितने चरणों में संपन्न होता है? 11 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण का जो मतदान है 24 सितंबर 2021 को होता है और अंतिम चरण का मतदान जो है 12 दिसंबर 2021 को होता है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि कुल ग्राम पंचायत कितने थे? तो 8067 थे। ग्राम कचहरी सरपंच 8067, कुल मुखिया 8067, ग्राम कचहरी पंच कितने थे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 से लाख, 1,96,34 थे ग्राम कचहरी पंच। वार्ड सदस्य कितने थे? तो 1,96,034 थे। पंचायत समिति के सदस्य कितने हैं? तो 11,094। जिला परिषद के मेंबर कितने हैं? तो 1160 है। बिहार में सभी 11 चरणों में जो है 61.13% का मतदान हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायत चुनाव के 10वें चरण में जो है सर्वाधिक 65.44% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में जो है 55.2% मतदान हुआ। जो सबसे कम है और सबसे अधिक कितना है? तो 65.44% है। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है, तो सरमेरा प्रखंड की बनी है जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया है। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार जो है
निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने आपके नामांकन ही नहीं किया, तो अब जो है 6 माह के अंदर फिर से वहां पर चुनाव होगा। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए जो है पुनः मतदान कराया जाएगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य के बारे में समझिएगा। बिहार की पहली फिश फीड मिल कहाँ पर स्थापित हो रही है, तो रोहतास में स्थापित हो रहा है। मछली के लिए चारा मिल कहाँ पर स्थापित हो रहा है, रोहतास में स्थापित हो रहा है। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में खोला जाएगा, पटना के बिहटा में। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में खोला जाएगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नवादा और कैमूर में खोला गया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर लगाया गया है, पूर्णिया में। पहला पटना में है। अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में खोला जा रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जा रहा है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, भागलपुर में खोला जाएगा। बापू टावर गर्दनी बाग पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में खोला जाएगा। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर खोला जाएगा, तो अररिया में खोला जाएगा। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, इसलिए जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है मिल्खा सिंह खेल परिसर, ये कहाँ पर बनेगा, तो गया में। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में खुलेगा। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में खुलेगा। बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में की गई है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में खोला गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ पर बना है, दरभंगा में बना है। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में बना है। बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ पर है, मोकामा में। BBI मार्क कीजिएगा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर बना है, मुजफ्फरपुर में बना है। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में है। महाबोधि संस्कृति केंद्र ये कहाँ पर है, बोधगया में है। महाबोधि संस्कृति केंद्र कहाँ पर है, बोधगया में है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में है। नेक्स्ट है माल सलामी कम्युनिटी सेंटर, ये कहाँ पर है, पटना सिटी में है। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर है, पटना में है, पटना सिटी में है। राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है, तो राजगीर में बन रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, वैशाली में बन रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है। रीजनल साइंस सेंटर गया में है, इंपॉर्टेंट है। रीजनल साइंस सेंटर गया में है। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में खोला जा रहा है। हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में खोला जा रहा है। BBI सब मार्क कीजिएगा, कहाँ पर, बक्सर में खोला जा रहा है। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में खोला गया है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुसियार गांव में खोला गया है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है अररिया के कुसियार गांव में खोला गया है। पद्म पुरस्कार एवं बिहार के बारे में समझिए। बिहार और पद्म पुरस्कार 2022, इसमें आपको याद रखना है कि बिहार के 2 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया है 2022 में। उनका नाम इस प्रकार है। आचार्य चंदनाजी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरा सहवाल गुप्ता जिनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार और पद्म पुरस्कार 2021। तो कितने व्यक्ति को जो है 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया था, तो 5 व्यक्ति को दिया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति को जो है पद्म भूषण दिया गया था, एक व्यक्ति को जो है पद्म भूषण दिया गया था, और जो 4 व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति को जो है पद्मश्री दिया गया था। जो पद्म भूषण किसे दिया गया था, तो रामविलास पासवान को दिया गया था मरणोपरांत, और इनका संबंध जो है सार्वजनिक मामले से था। मतलब कि जो इनको पद्म भूषण दिया गया किस लिए दिया गया था, तो सार्वजनिक मामले में काम करने के लिए दिया गया था। उसके बाद जो 4 व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री दिया गया था उन्हें किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था, तो रामचंद्र मांझी को कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। दुलारी देवी कला के क्षेत्र में, डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में, मृदुला सिन्हा कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था।
एक बार रामविलास पासवान जी के बारे में पढ़ लीजिए। रामविलास पासवान, इन्हें सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। 5 दशकों में रामविलास पासवान जो है 9 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद रहते हैं। वो 1996-98 तक जो है भारत के रेल मंत्री भी रहते हैं। 1996 से 98 तक जो है ये भारत के रेल मंत्री भी रहते हैं। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी सबके जो है विधायक रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा कि जब रामविलास पासवान सबसे पहले विधायक बने थे, किस पार्टी से बने थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। 1977 में पहली बार जो है हाजीपुर से लोकसभा का सांसद ये बनते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए जो है उनका निर्धन हो गया है। बाकी सारे पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो दुलारी देवी याद रखिएगा, इनका जो मिथिला पेंटिंग से इनका संबंध है, ठीक है। दुलारी देवी का जो संबंध है मिथिला पेंटिंग से। उसके बाद इधर भी देख लीजिए आप लोग, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। बिहार और पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो कुल 8 व्यक्ति को दिया गया था 2020 में। 1 व्यक्ति को जो है पद्म भूषण दिया गया था और 7 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया था। जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इनको लोक सेवा के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण दिया गया था, जबकि जो 7 व्यक्ति हैं उनको पद्म श्री दिया गया था। 7 व्यक्ति इस प्रकार हैं। शांति जैन, इनका संबंध कला से है। श्याम सुंदर शर्मा, इनका भी संबंध कला से है। डॉक्टर शांति राय, एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, इनका संबंध गोपालगंज जिला से है। विमल कुमार जैन एक समाज सेवक थे, इनका संबंध बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। रामजी सिंह समाज सेवा, भागलपुर से इनका संबंध है। वशिष्ठ नारायण से समाज सेवा। सुजाय के गुहा, इनका संबंध समाज सेवा से था। बस ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस एक बार ध्यान में रख लीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार के बारे में समझिएगा। जारी किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। यह 6ठा संस्करण था। वर्ष 2021 में कुल शामिल कितने शहर थे? तो 4320 शहर आपके शामिल थे। वर्ष 2021 में कुल कितने शहर आपके चयनित हुए? टोटल आपके 342 शहर आपके चयनित होते हैं। 100 से अधिक नगर निकायों वाले राज्यों में बिहार राज्य है, इसे कौन सा स्थान दिया गया था? तो बिहार को 13वां स्थान दिया गया था। 4320 शहरों में पटना की ओवरऑल रैंकिंग में जो है 945वां स्थान दिया गया था। बेस्ट गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर शामिल थे? तो बिहार के 5 शहर शामिल थे, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर, बेगूसराय। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है मुंगेर दूसरे स्थान पर है, पटना तीसरे पर है, हाजीपुर 7वें पर है, छपरा 8वें पर है, बेगूसराय 9वें स्थान पर है। गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में जो है सोनपुर को 4था स्थान मिला है, सुल्तानपुर को 16वां स्थान मिला है, बख्तियारपुर को 18वां स्थान दिया गया है। सबसे स्वच्छ सावनी वाले 62 शहरों में बिहार से एकमात्र दानापुर 53वें नंबर पर आपके रहता है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों और 1 लाख से कम आबादी वाले टॉप 25 शहरों में बिहार का एक भी शहर आपके शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिले में गया को जो है 29वां, सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां स्थान मिला है। बिहार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में शीर्ष स्थान किसे मिला है, ये आपको नोट करना है। तो पटना को मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो 44वां स्थान दिया गया है। बिहार में 1 से 10 लाख की आबादी वाले 375 शहरों में शीर्ष शहर किसे मिला है? तो गया को मिला है। किसे मिला है? गया को मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो 208वां स्थान मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। दूसरा कौन है? सूरत है। बेस्ट गंगा टाउन शहर कौन है? वाराणसी है। सबसे स्वच्छ छावनी कौन है? तो अहमदाबाद छावनी है जो गुजरात में स्थित है।
दूसरा मेरठ छावनी है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ छावनी है। बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस के बारे में समझिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है 2021-22 बिहार पृथ्वी दिवस कब घोषित किया गया? 9 अगस्त को। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को घोषित किया गया। शहीद दिवस 15 फरवरी को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को मनाया गया है। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को घोषित किया गया है। परिवार नियोजन दिवस जो है प्रत्येक माह की 21 तारीख को घोषित किया गया है। परिवार नियोजन जो है प्रत्येक माह की 21 तारीख को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में बिहार का स्थान के बारे में समझिए। कृषिगत मद उत्पादन में स्थान, धान गेहूं फल इसके उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। मक्का और सब्जी के उत्पादन में 3रा है। मखाना लीची के उत्पादन में 1ला स्थान है। आम के उत्पादन में 3रा स्थान है। जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में 2रा स्थान है। फूलगोभी भिंडी आलू के उत्पादन में 3रा स्थान पर है। मशरूम सूरजमुखी इसके उत्पादन में 3रा स्थान पर है। कहीं पर हमने मशरूम को जो है 1ला स्थान पर लिखा हुआ देखा है, तो उसे आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। ऐसे आपको टेलीग्राम पर हम इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद है मत्स्य उत्पादन में जो है 4ठा स्थान पर आपके बिहार। नेक्स्ट है सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार के बारे में समझिएगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। जो आपके सुशासन सूचकांक जो है 4 श्रेणी में जारी किया गया है। समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। इसमें आपको याद रखना है कि जो बिहार है इसे सुशासन सूचकांक में कितना स्कोर मिला है? तो 4.624 स्कोर मिला है, स्कोर याद रखिएगा। और ग्रुप बी में बिहार को 6ठा स्थान मिला है। और ग्रुप बी में 1ला स्थान किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। और आपको याद रखना है कि जो सुशासन सूचकांक है 10 इंडिकेटर पर आधारित था, 10 इंडिकेटर पर आधारित था। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के बारे में समझ लीजिए। तो मिथिला मखाना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। भागलपुर का कतरनी चावल, जर्दालू आम, तसरसील को जीआई टैग दिया गया है। सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है जो नालंदा में प्रसिद्ध है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया है। नालंदा जिले के जो मगही पान है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है खेल खिलाड़ी। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो 28वें स्थान पर ये प्रश्न पूछा आपसे जा सकता है। जहानाबाद के भोला सिंह भारोत्तोलन के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार को 1ला स्थान मिला है। समस्तीपुर के शशि भूषण प्रसाद जो है भारतीय रेसलिंग टीम के कोच बने हैं। पश्चिम चंपारण निवासी श्री हरिहर साहनी राज्य में हाफ मैराथन में प्रथम स्थान पर आए हैं। वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी सिंह के द्वारा पटना के नौबतपुर में एक शूटिंग रेंज की निर्माण की आधारशिला रखी गई है। सुपौल की राजलक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चयन किया गया है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। ममता देवी, इनका संबंध पैरा ओलंपिक खेल से है और इन्हें 5वीं बार जो है राज खेल पुरस्कार दिया गया है ममता देवी को। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो प्रमोद भगत हैं इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस खेल में जीता गया है? तो बैडमिंटन में जीता गया है। नेक्स्ट है शरद कुमार, ये कांस्य पदक जीतते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध ऊंची कूद से है। नेक्स्ट है विवेक सागर, इनका संबंध सिवान से है और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया है। इनका संबंध किस खेल से? तो हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो शकीबुल गनी है। IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है?
तो ईशान किशन है, इनका संबंध पटना से है। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता गया किसके द्वारा? तो श्रेयसी सिंह के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन है? भारत की जो है सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन है? तो अनामिका शर्मा है, अनामिका शर्मा है, इनका संबंध मोकामा से है। उसके बाद बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य के बारे में देख लीजिए। इसके बारे में कल का वीडियो हम बता चुके थे, लेकिन 1 मिनट देख लीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है 1 जुलाई 2022 से। पटना मेट्रो रेल का काम पूरा हो जाएगा सितंबर 2024 तक। सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा 2025 तक। 100% साक्षरता प्राप्त किया जाएगा 2030 तक। हेपेटाइटिस समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उसके बाद नेक्स्ट है, बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त होगा 2023 तक। हर खेत में पानी उपलब्ध हो जाएगा 2025 तक। टीबी समाप्त हो जाएगा 2025 तक। एड्स समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2040 रखा गया है। उसके बाद जीआई टैग के बारे में आप लोगों ने देख लिया है। अंत तथ्य में देखिए कि बिहार दिवस 22 मार्च 2022 को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 22 मार्च 2022 को मनाया गया। और इसका थीम नोट कीजिएगा, थीम पूछा आपसे जा सकता है। तो जल जीवन हरियाली इसका थीम है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को देख चुके हैं अभी। उसके बाद है मेधा दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 3 दिसंबर को। मेधा दिवस जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सूचकांक रिपोर्ट में बिहार के बारे में समझिए। तो बिहार पहले स्थान पर किस किस चीज़ में है? पहले स्थान पर, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहला है, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली मिशन में पहला राज्य बिहार है। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ प्रकाशन में पहला स्थान पर बिहार है। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। कब लागू किया था? तो 19 मार्च 2021 को लागू किया था। 19 मार्च 2021 को लागू किया था। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लाने वाला बिहार पहला है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति की पहल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान देने वाला द्वितीय राज्य कौन है? तो बिहार है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान देने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण कर एवं घर में पहुंचाने की सुविधा किसके द्वारा दिया गया है? तो बिहार के द्वारा पहली बार दिया गया है। जो भूमि है उसका डिजिटलीकरण कर एवं उसका जो कागज़ है आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ये पहली बार बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है, ई भंडारण करने वाला पहला राज्य बिहार है। सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2021-22 में लगाने की शुरुआत की गई है। ये पहला राज्य है कि सभी घरों में जो है प्रीपेड मीटर लगाने की बात कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है, और इस पर काम भी कर रहा है। सर्वाधिक सड़क निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार में किया गया है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलने वाला पहला राज्य बिहार है। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला राज्य बिहार है। सभी जिलों में जो है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य बिहार है। कोरोना के समय मानसिक तनाव दूर करने हेतु वर्चुअल पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, महिला संबंधित बिहार पहले स्थान पर। जो महिला से संबंधित जो भी पॉइंट है उसमें पहले स्थान पर बिहार है। तो किस किस पॉइंट में जो है पहले स्थान पर बिहार है? तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी किस राज्य में है? तो बिहार में है। राज्य पुलिस फोर्स के जो है 25.3% है। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्नातक एडमिशन में छात्रों को 33% आरक्षण दिया गया है। कहाँ पर? बिहार में दिया गया है। लड़कियों व महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट बिहार का स्थान और प्रथम। प्रधानमंत्री जनधन खाता में पहला स्थान पर कौन है?
तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पर बिहार है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में बिहार तीसरे स्थान पर है, पहला में छत्तीसगढ़ है। इलेक्ट्रिक बस के मामले में बिहार तीसरा पर है, पहला पर दिल्ली है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार छठे स्थान पर है। बिहार का स्कोर कितना है अभी आपने देखा है, 4.624 स्कोर है। पहले पर कौन है? मध्य प्रदेश है। दूध उत्पादन में बिहार को 9वां स्थान दिया गया है और पशु में चौथा स्थान पर है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में 13वां स्थान पर बिहार है, जिसका स्कोर कितना है? तो 4.65 है। पहला पर कौन है? महाराष्ट्र है। खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2021-22 में बिहार को 16वां स्थान दिया गया है, अंतिम से दूसरा, और स्कोर कितना है? तो 30 है। खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2021-22 में पहला स्थान किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है, बड़े राज्यों में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान पटना को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पटना को जो है 17वां स्थान दिया गया है, पहला स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। दोबारा देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है बिहार को 17वां स्थान दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बिहार को 17वां स्थान दिया गया है, जो अंतिम है, और स्कोर कितना है? तो स्कोर आपका है 1.343 है, ठीक है। और इसमें केरल को पहला स्थान दिया गया है बड़े राज्यों में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसमें बिहार को 19वां स्थान दिया गया है, पहला स्थान गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, इसमें बिहार को 22वां स्थान दिया गया है, पहला स्थान गुजरात को दिया गया है। एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट 2021, बिहार को 22वां स्थान दिया गया है, मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में बिहार को 29वां स्थान दिया गया है, जो अंतिम है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश को दिया गया है। नीति आयोग से संबंधित रिपोर्ट, मतलब कि जो नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो सबसे गरीब कौन है? बिहार है। बिहार के 51.91% जो लोग हैं गरीब हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो सबसे जो गरीब कौन है? बिहार है, उसके बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद आपके उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कुपोषित जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो बिहार में रहती है। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? किशनगंज है, आपको बता चुके हैं। सबसे कम गरीब जिला कौन है? तो पटना है। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल है। सबसे कम जो गरीब राज्य कौन है? केरल है। उसके बाद है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21, इसमें नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया सारे इंडेक्स, इसमें अंतिम स्थान बिहार को मिलता है, और स्कोर कितना है? 52 है। इसमें पहला स्थान केरल को मिलता है। भारत नवाचार सूचकांक 2022, इसमें बिहार को 15वां स्थान मिलता है, कर्नाटक को पहला स्थान दिया जाता है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बिहार को 15वां स्थान दिया जाता है, इसका स्कोर कितना है? तो 38.3 है। गुजरात को पहला स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सूचकांक 2021, इसमें बिहार को 18वां स्थान मिलता है बड़े राज्यों में, पहला स्थान केरल को मिलता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को 19वां स्थान दिया जाता है, और पहला स्थान किसे मिलता है? तो पहला स्थान केरल को नेक्स्ट पॉइंट है चैम्पियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 ये जारी की गई। चैम्पियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 जारी किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान झारखंड के दुमका को मिलता है, दूसरा स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर को, तीसरा स्थान औरंगाबाद को, चौथा बांका, पाँचवां शेखपुरा को मिलता है। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बिहार को अत्यधिक संवेदनशील राज्य की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होता है उसके मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कर्नाटक है। सबसे कम कहाँ पर होता है? तो लक्षद्वीप में होता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कितना होता है? तो 29.3% होता है, 29.3% होता है। और आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले पर उत्तर प्रदेश है। बिहार सबसे अधिक किस भाषा पर खर्च करता है? तो संस्कृत भाषा पर बिहार सबसे अधिक पैसा खर्च करता है।
नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021 एवं बिहार की स्थिति के बारे में समझिएगा। तो कुल वन कितना बिहार में है, तो 7.84% है। 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर आपके वन बिहार में है। बिहार में वृक्षा आवरण कितना है, तो 2.48% है। 2341 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड में कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण है। और सबसे कम आपके जो वन है ये बिहार में कहाँ पर है, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। शेखपुरा के बाद आपके अरवल है। अरवल के बाद आपके जहानाबाद है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है, कैमूर में है। उसके बाद जमुई में है। सबसे कम कहाँ पर है, तो शेखपुरा में है। उसके बाद बक्सर एवं सिवान दोनों साथ में है। सबसे अधिक वन वृद्धि कहाँ पर होता है, तो बांका में होता है। न्यूनतम कहाँ पर होता है, कैमूर में होता है। वन विहीन जिला कौन है, तो जहानाबाद है। वन विहीन जिला कौन है, तो जहानाबाद है। राष्ट्रीय उद्यान कितने बिहार में है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर है। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार एवं पर्यावरण के बारे में समझिएगा। बिहार सरकार द्वारा पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए। यह गणना बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से की गई। कुल 68 जलाशयों में 202 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई है, जिसकी कुल संख्या कितनी है, तो 45,173 है। 45,173 है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क देख चुके हैं कि अररिया में, दूसरा कहाँ पर खुलेगा, गया में, तीसरा सुपौल में जो प्रस्तावित है। डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम, इसका आयोजन पटना जू में किया गया 20 से 26 जून 2022 तक। बिहार में नदियों के किनारे कैजुरीना के पौधे लगाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो है नदियों के किनारे कैजुरीना के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से NIT पटना को नदी जोड़े परियोजना के तहत बिहार की गंगा व झारखंड की स्वर्णरेखा एवं दामोदर नदी को जोड़ने से जुड़ी तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो पटना NIT को दिया गया है। कोसी नदी पर जो है 2024 तक फुलौत पुल बन जाएगा, जो कोसी नदी पर आपके 7वां पुल होगा। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा कोसी मेची राज लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह बिहार की पहली व देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। पटना व सोनपुर के बीच एक द्वीप है। सबलपुर में जो है गंगा धाम विकसित किया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, पटना व सोनपुर के बीच एक द्वीप, सबलपुर में जो है गंगा धाम विकसित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैगन की सबौर कृष्णकली नामक एक नई किस्म विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है बैगन की सबौर कृष्णकली नामक एक नई किस्म की प्रजाति विकसित की गई है। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके बिहार से संबंधित पॉइंट थे, सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।